हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल BL वर्ल्ड। तो आज मैं आई आस्क माई टेक्स्ट मी टू बीट यू का नेक्स्ट चैप्टर्स एक्सप्लेन करने वाली हूँ। मैंने बहुत टाइम से इसलिए एक्सप्लेन नहीं करा था क्योंकि मेरा फर्स्ट चैनल डिलीट हो गया है। सो आई होप कि आपको ये अच्छा लगे और आप इस चैनल को भी उतना ही सपोर्ट करोगे जितना फर्स्ट चैनल को किए थे। और आपका कोई सजेशन हो जो मैं आगे कोई न्यू मांगा एक्सप्लेन कर सकूँ तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, वो मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर की स्टार्टिंग सीन में दिखाया जाता है कि जैसा कि हमारा जो सेकंड मेन लीड होता है गू, उसने मैसेज किया रहता है जैंग को, बट 10 मिनट हो गए होते हैं, बट तब भी जैंग ने अभी तक रिप्लाई नहीं किया होता है क्योंकि वो शावर ले रहा होता है। उसके बाद शावर लेके जब बाहर आता है जैंग तो अपना फ़ोन चेक करता है, तो जब वो मैसेज देखता है तो उसमें रहता है कि जो गू रहता है ना, उसने बोला रहता है कि ब्रदर जैंग, एक्चुअली जो लोग बोल रहे थे ना स्कूल के बाहर, वैसा वो कुछ सच नहीं है। मैं डिस्गस्टिंग पीपल नहीं हूँ, वैसा लोग नहीं हूँ। तो जैंग फिर मैसेज करता है उसको कि मुझे पता है। तो बोलता है क्या सच में आपको मेरे पे भरोसा है? तो जैंग बोलता है हाँ। तो फिर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और एकदम खुशी से लिखता है कि रियली ब्रदर जैंग, थैंक यू सो मच, आप बहुत ज़्यादा अच्छे हो, मेरे पे इतना भरोसा करने के लिए थैंक यू सो मच। उसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है स्कूल का, कि उस टाइम पे जैसा कि चाइनीज़ स्कूल में एक्सरसाइज पीरियड भी होता है जो कि उनके ओवरऑल ग्रेड में ऐड होता है। तो एक्सरसाइज की पीरियड में वो चारों गेम खेल रहे होते हैं ऑनलाइन। अब जो जैंग, गू और मिन और लियांग होते हैं वो सारे वहाँ पे बैठ के, तब तक उनकी टीचर आ जाते हैं और वो बोलते हैं तुम चारों मेरे ऑफिस में चलो मेरे साथ अभी। तो वो चारों तब भी स्टिल वो खेलते ही रहते हैं, वो ध्यान नहीं देते हैं अपने टीचर के बात पे। तो फिर उसी में जो मिन होता है ना, वो बोलता है कि टीचर जैंग, आप अपनी वाइफ के मैटरनिटी लीव से वापस आ गए, कैसी आपकी बेटी कैसी है, लिटिल प्रिंसेस, अच्छी है वो? उसके बाद फिर दिखाया जाता है कि उनको ऑफिस में लेके गए रहते टीचर, और टीचर बोलते हैं कि चलो तुम लोग बताओ कि तुम लोग अभी क्या कर रहे थे, ये ब्रेक टाइम तो नहीं है, और क्या तुम लोगों ने एक भी एक्सरसाइज की क्लासेस अटेंड करी है इस बार? तो फिर जो हमारा गु होता है वो तो एकदम सीधा साधा होता है, उन लोगों की तरह नहीं होता है कि बंक वंक करने वाला, उसको कुछ आइडिया ही नहीं होता है। तो वो बोलता है कि यस, हमने नहीं करी है कोई भी। तो वो तीनों एकदम शॉक्ड हो जाते हैं, बोलते हैं क्या बोल रहे हैं ये, ऐसे करके। उसका टीचर बोलते हैं तुम लोग चारों के चारों जो हो, तुम लोग चारों में से एक ने भी कोई भी एक्सरसाइज क्लास नहीं करी है, तुम्हें पता है कि तुम्हारे इससे मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। तुम लोग कब तक ऐसे करने वाले हो और तुम्हारे आगे के जो ग्रेड्स हैं उसमें भी फ़र्क पड़ने वाला है। तो जो गु होता है वो एकदम टेंशन में आ जाता है और वो बोलता है टीचर, क्या ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट था? तो वो तीनों फिर अपना उसकी तरफ देखते हैं और सोचते हैं कि क्या ये इसको अभी सारा बोलना ज़रूरी है? उसके बाद फिर टीचर उसको गु को देख के उसका शॉक में चला जाता है कि उसको कुछ पता ही नहीं है। उसके बाद टीचर बोलता है गु, मैं पहले इन लोग तीनों से बात कर लूँ, उसके बाद तुम्हारी टर्न आई है और मैं तुमसे बात करूँगा, अभी तुम शांति से रहो। उसके बाद फिर वो तीनों को डांटते हैं, बोलते हैं कि तुम लोग तीनों के तीनों, तुम्हें पता है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम ना पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हो ना कुछ कर रहे हो, और ऐसे तुम्हें लगता है कि तुम लोग शांति से अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम तक, कॉलेज के एंट्रेंस एग्ज़ाम तक पढ़ पाओगे और तुम दे पाओगे अपना एग्ज़ाम? इसलिए मैं तुम लोग से बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ शांति से आराम से रहो, कॉलेज में जो जो करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं उस पर ध्यान दो और कॉलेज के एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करो और एकदम शांति से करो, कुछ ऐसा कियोस क्रिएट मत करो। तो वो लोग बोलते हैं कि ठीक है, ऐसे सर झुकाए हुए रहते हैं तीनों। उसके बाद वो तीनों जाने लगते हैं क्योंकि वो बोलता है, टीचर बोलते हैं कि ठीक है तुम लोग तीनों अब यहाँ से जाओ, मुझे गू से अकेले में बात करनी है, गू तुम यहीं पे रुको। तो वो तीनों जाते रहते हैं। उसके बाद फिर जैंग वापस आता है गू के पास और बोलता है कि अच्छे से रहना, ज़्यादा टेंशन मत लेना, मैं तब तक तुम्हारे लिए लेमन टी का बॉटल लेके आता हूँ। तो फिर ब्लश करने लगता है जो गू होता है ना, जैंग जब इतना पास आके बोलता है तब। तो गू एकदम हंस के बोलता है ठीक है। तो टीचर जब देखता है वो दोनों अकेले में ऐसे बात कर रहे हैं तो एकदम फ्रस्ट्रेटेड होकर बोलता है तुम लोग क्या बात कर रहे हो वहाँ पे खड़े हो क्या अकेले में, जल्दी जाओ यहाँ से, ऐसे। उसके बाद फिर वो चला जाता है। उसके बाद टीचर पूछता है कि मैं तुम्हारा जल्दी ही सीट चेंज करने वाला हूँ क्लास में। पहले मिस्टर लिन ने ध्यान नहीं दिया कि तुम कहाँ पे बैठे हुए, किसके साथ बैठे हुए, और सिचुएशन भी उन्होंने नोटिस नहीं करी, बट मैं अब चेंज करूँगा तुम्हारा। मुझे ऐसे भी पता है कि जैंग के साथ बैठना बहुत इजी नहीं है
और मैंने सोच भी लिया है कि तुम्हें किसके साथ बैठाना है। हैंग वांग जो है वो बहुत अच्छा स्टूडेंट है, तुम उसके साथ बैठ सकते हो, उसके साथ तुम स्टडी में भी हेल्प हो जाएगी और तुम दोनों की अच्छे से वाइब भी कर पाओगे, तुम हेल्प भी ले कर पाओगे उसका, और वो भी तुम्हारी हेल्प कर पाएगा। तो जो गू होता है वो एकदम शॉक में हो चला जाता है, बोलता है कि हाँ ये क्या हो गया, मैं सीट चेंज करूँगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो वो बोलता है बट मैं अपना सीट नहीं चेंज करना चाहता हूँ टीचर। तो टीचर बोलता है क्या, तुम अपना सीट नहीं चेंज करना चाहते हो, तुम सच बोल रहे हो, तुम अपनी मर्ज़ी से अपना सीट नहीं चेंज करना चाहते हो, या फिर किसी ने तुमको बोला है, तुमको डराया है, धमकाया? अगर ऐसा कुछ है तो प्लीज़ तुम मुझे बता दो। तो बोलता है कि नहीं, मैं अपनी मर्ज़ी से सीट नहीं चेंज करना चाहता हूँ, और ब्रदर जैंग बहुत अच्छे हैं, मैं उनके साथ बैठना चाहता हूँ। ब्रदर जैंग? तुम उसे ब्रदर जैंग बुलाते हो? तुम उसके छोटे भाई बन चुके हो? तो वो बोलता है कि हाँ मैं बन चुका हूँ, क्या प्रॉब्लम है, ऐसे अपने मन में सोचता है। टीचर के सामने उसकी तो हिम्मत नहीं होती है बोलने की। उसके बाद टीचर बोलता है कि तुम ऐसे नहीं बोल सकते हो कि नहीं चेंज करना है, मुझे पता है कि क्या तुम्हारे लिए सही है और क्या नहीं सही है, और ऐसे भी जैंगमिंग सुटेबल नहीं है तुम्हारे लिए, सुटेबल नहीं है तुम्हारे लिए कि वो तुम्हारे साथ सीट्स शेयर कर सके। क्या तुम उसके साथ अपनी स्टडी डिस्कस कर पाते हो? नहीं, नहीं ना। तो फिर वो अपने मन में सोचता है कि मैं नहीं कर पाता हूँ, सो वॉट, तो क्या हो गया, मैं तब भी मैं सीट नहीं चेंज करना चाहता हूँ। मैं जिनके साथ अपनी स्टडी शेयर करता वो सब तो अच्छे नहीं थे पिछले स्कूल में, ये बहुत डिफरेंट हैं, ये मेरी बात सुनते हैं, मेरे साथ अच्छे से बिहेव करते हैं, मैं नहीं चेंज करना चाहता हूँ। ऐसे गू अपने मन में सोचा होता है। उसके बाद फिर टीचर बोलता है कि तुम अभी अभी इस स्कूल में आए हुए हो, तुम्हें ज़्यादा कुछ पता नहीं है, तो इसलिए तुम्हें लग रहा है कि जैंगमिंग बहुत अच्छा है, और अगर मुझे पहले पता होता तो मैं कभी भी तुम्हारा सीट जैंगमिंग के साथ नहीं शेयर करता, तुम्हें कभी भी उसका डेस्कमेट नहीं बनाता। तुम्हें पता है कि जो प्राइवेटली लोग बोलते हैं कि उनको जैंगमिंग के साथ सीट नहीं शेयर करनी है। तो फिर जो गू होता है वो बोलता है कि क्यों, ऐसा क्यों? तो फिर वो बताते हैं कि ये कोई सीक्रेट बात नहीं है, सबको पता है, बट मैं तुम्हें बता देता हूँ कि क्योंकि तुम यहाँ पे दूसरे स्कूल से ट्रांसफ़र होके आए हो, इसलिए तुम्हें बहुत कुछ नहीं पता है, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ। जैंगमिंग जब फर्स्ट ईयर में था तब उसने बाहर में किसी लोगों के साथ बहुत गंदे तरीके से लड़ाई कर ली थी और उन्हें बहुत ज़्यादा इंजर्ड कर दिया था। जिन्हें इंजर्ड किया था वो लोग हॉस्पिटल फिर चले गए थे। तो जिसको इंजर्ड किया था उन्होंने पुलिस कंप्लेन कर दी थी और पुलिस जैंगमिंग को लेके चली गई थी और वो बहुत दिन तक डिटेन रहा था पुलिस स्टेशन में। तो इसीलिए ऐसे बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट हैं। इस कारण से जो क्लासमेट्स हैं तुम्हारे स्कूल में या क्लास में, वो जैंगमिंग से दूर ही रहते हैं और उससे कोई अप्रोच करने की हिम्मत नहीं करता है। और इसी कारण से मैं भी गारंटी नहीं ले सकता हूँ कि वो कैसा इंसान है, और ना ही कोई और ले सकता है। तुम्हें उससे डर नहीं लगता है? तो फिर वो एकदम अच्छे से जोश में आके बोलता है नहीं, मुझे उससे एकदम डर नहीं लगता है। और यहीं पर हमारा चैप्टर नंबर 12 ख़त्म हो जाता है। चैप्टर 13 के स्टार्टिंग सीन में दिखाया जाता है कि टीचर के सामने ग्रुप बैठा हुआ होता है, टीचर बोल रहे होते हैं कि अगर अभी भी जैंगमिंग कोई भी अगर क्राइम कमिट करता है तो उसको स्कूल से तुरंत निकाल दिया जाएगा। उसने प्रॉमिस किया है कि वो अब कोई भी ट्रबल क्रिएट नहीं करेगा दोबारा, इसीलिए वो अभी तक यहाँ पर है। और तुम्हें क्या लगता है कि वो सच में ऐसा कुछ नहीं करेगा? तुम भूल गए कि उसने प्रॉमिस किया था और उसने प्रॉमिस ब्रेक कर दिया है? इधर ही उसने वोंग यू को मारा था। तो फिर तुरंत गू एकदम डिफेंस मोड में आके उसका जैंग का बचाव करते हुए बोलता है कि क्योंकि जैंग ने उसे इसलिए मारा था क्योंकि उसने वैसा किया था, उसने वैसा हरकत किया था, उसने बहुत ज़्यादा इरिटेट कर दिया था, इसलिए वैसा किया था उसने। तो फिर टीचर बोलता है कि तुम अपनी क्लास में वापस जाओ और इसके बारे में ज़्यादा सोचो मत, बट तुम ध्यान दो कि तुमको क्या करना और क्या नहीं करना है, और अब से तुम कोई भी क्लास एक्टिविटीज़ में एब्सेंट नहीं रहोगे। अगर ऐसा किया, कोई भी एक्सरसाइज क्लास में तुम एब्सेंट हुए, क्लास के बीच में तुमने बंक करा, तो तुरंत तुम्हें सीट अपनी चेंज करनी पड़ेगी और इस बात पे कोई भी डिस्कशन नहीं होगा। उसके बाद फिर गू ये बात सुन के एकदम शॉक्ड हो जाता है और सोचता ऐसे कैसे ऐसे। उसके बाद फिर वो जाने लगता है। तो जब वो कॉरिडोर से जा रहा था तो दूसरे क्लास के बच्चे देख रहे होते हैं और वो उस पर फिर कमेंट पास करने लगते हैं, अरे देखो देखो ये तो गुजियांग है ना, क्लास 3 से। हाँ ये वही है जिसके बारे में स्कूल के पोस्ट में मेंशन हुआ था ना।
हाँ ये बहुत डिस्गस्टिंग है ना, ऐसा ही आ रहा था ना पोस्ट में। तो जब ये सुनता है गू तो एकदम वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है, एकदम वो डाउन फील करने लगता है और वहीं पे वो अपने कान बंद कर लेता है क्योंकि वहाँ पे बहुत लोग बहुत कुछ बोलने लगते हैं और उसको हेलुसिनेशन होने लगता है। वहीं पे वो बैठ जाता है, उसके बाद जल्दी से दौड़ के अपने क्लास में जाता है तो टीचर वहाँ पे पढ़ा रहे होते हैं। तो वो बोलता है गुड मॉर्निंग सर, तो टीचर बोलते हैं कि आओ अंदर आ जाओ क्लास के। तो पूरे एकदम, क्योंकि उसको हेलुसिनेशन हुआ रहता है और वो बहुत ज़्यादा सोचा हुआ रहता है, इसलिए उसका पूरा वो स्वेट उसके फेस पे रहता है, बहुत पसीने पसीने हो गया रहता है क्योंकि घबराया हुआ भी रहता है। तो जब वो अंदर जाने लगता है तो टीचर उसको पीछे से आवाज़ देते हैं और सारे जो क्लासमेट होते हैं वो मुड़ के उसको देखने लगते हैं। टीचर बोलते हैं गुजियान क्या हुआ, प्रॉब्लम क्या है, तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो, तुम्हें इतना पसीना पसीना क्यों हो रखा है। तो वो कुछ जवाब नहीं देता और जाके जैंग के बगल में वो जाके बैठ जाता है। तो जैंग पूछता है क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो, टीचर ने लाओ जैंग ने ज़्यादा डांट दिया क्या। तो भी वो कुछ जवाब नहीं देता है। तो फिर जैंग अपना टोन सही करके उसके सर पे हाथ रख के बोलता है टेंशन मत लो, मत डरो तुम, मैं हूँ तुम्हारे साथ। उसके बाद जब वो ऐसे सुनता है और उसके हाथ तो उसके सर पे होता है तो जो गू होता है वो एकदम ब्लश करने लगता है, बोलता है ऐसे करके। उसके बाद फिर क्लास ख़त्म हो जाती है, टीचर चले जाते हैं। तो जो बिन होता है वो पीछे मुड़ के बोलता है सो टीचर लॉ जैंग ने तुम्हें क्या बोला, पक्का बोला होगा कि तुम्हें अपनी सीट चेंज कर देनी चाहिए है ना। तो फिर जो गू होता है वो बोलता है तो फिर इवान होता है वो बोलता है, जो इन लोगों का तीसरा फ्रेंड होता है वो बोलता है और अगर सच बताएं तो टीचर जो लॉलिन है ना वो हमेशा हमें बोलते हैं कि अपना सीट अपने अकॉर्डिंग आप लोग डिसाइड कर लो, उसके बाद कुछ दिन बाद मैं करूँगा अगर मुझे सही नहीं लगा तो। आफ्टर ऑल ब्रदर जैंग के साथ कोई बैठना नहीं चाहता है क्योंकि सबको। तो फिर जो बिन उसी को इंटरप्ट करके तुरंत बोलता है क्योंकि उनकी औरे के साथ कोई मैच नहीं कर पाएगा, उनके साथ कोई सर्वाइव नहीं कर सकता, इसीलिए उनके साथ कोई बैठना नहीं चाहता है। ऐसे करके वो बोलता है। उसका एकदम वो सीरियस होके गू को बोलता है तुम्हें पता है ब्रदर जैंग के बहुत ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड है, उनके रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा होती हैं सीटमेट के लिए, जैसे कि हाइजीन अच्छी होनी चाहिए, वो लड़का बहुत ज़्यादा शांत होना चाहिए, उनको तंग ना करे, पोलाइट हो, और अभी तक की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा लंबे समय तक उनका सीटमेट तुम ही रहे हो, तुम बहुत ज़्यादा अच्छे पर्सन हो इसका मतलब। ऐसे ऐसे तो मैं बात करूँ तो उनको लड़ना झगड़ना ये सब करना बहुत पसंद है, कभी भी वो डिसिप्लिन में नहीं रहते हैं, बट तुम उनका सीटमेट बहुत बहुत अच्छा है। ऐसे वो बोल रहा होता है। तो फिर जो युवान होता है उसका उन लोगों का फ्रेंड वो बोलता है कि इस बात को तो मैं भी जस्टिफाई करूँगा कि इस बार बिन बिल्कुल सही बोल रहा है। तो जब ये सुनता है जैंग की उन लोग उसके बारे में बुराई कर रहे हैं घूसे उसके दोनों फ्रेंड, तो वो पीछे से एक लात मारता है उनके चेयर पे और बोलता है हे तुम लोग क्या बोल रहे हो, क्या नॉनसेंस इसको बोले जा रहे हो, और तुम्हें अगर सीट चेंज करनी है तो तुम कर सकते हो, कहाँ पे तुम्हें जानी है। तो फिर बहुत नर्वस होके जो गू होता है अपने मन में सोचता है कि नहीं मुझे नहीं चेंज करनी है सीट, मुझे क्यों चेंज करनी होगी। फिर वो बोलता है नहीं मुझे नहीं करनी है। तो फिर जैंग उसको देखता है कि वो बहुत ज़्यादा नर्वस है, उसको नहीं करनी है, तो शांति से रह जाता है जैंग। उसके बाद फिर गू अपने बैग से शीट निकालता है और बोलता है जैंग को कि ये आपके इंग्लिश के प्रैक्टिस पेपर है, मैंने इसमें सारी समरी है और ग्रामर है और मैंने सारे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं ना उसको सर्कल कर लिया है आपके लिए, सो आप देख लो। और मैं आपको क्लियरली बोलना चाहता हूँ कि मैं अपना सीट नहीं चेंज करना चाहता हूँ। तो फिर जो जैंग बोलता है एकदम कैजुअली देन ठीक है, तुम्हें नहीं करनी तो मत करो, अच्छा है अगर नहीं करोगे तो फिर वो भी खुश हो जाता है गू। फिर बिन एकदम पीछे मुड़ के बोलता है ये ब्रदर जैंग ऐसा नहीं लग रहा है आपको कि ये आपकी छोटी वाइफ है, लाइक चाइल्ड ब्राइड उसने बोला था, लाइक छोटी वाइफ है, ये आपके लिए सारा कुछ ऑर्गेनाइज़ करता है, मुझे क्यों नहीं मिला ये, मुझे भी मिलता तो सही रहता, मुझे भी ये और पेपर ऑर्गेनाइज़ करके देता, नोट्स देता, मेरे सारे टेबल को साफ़ रखता, मेरे लिए स्नैक्स लेके आता। तो फिर जो युवान जब सुनता है कि बिन ऐसे ऐसे सपने देख रहे तो कहता है हे उठ जाओ सपने से और अपने आप को पहले देखो पहले अपने आप को, जो तुम्हारे लिए वैसा कोई करे। तो सब हंसने लगता है। उसके बाद बोलता है जैंग कि ये मेरा छोटी वाइफ नहीं है, ये हाउस सेल्फ है।
हाउस एल्फ। तो जो हमारा जो क्यूटी सा होता है गू, वो बोलता है ये क्या होता है। तो गू बताता है क्या तुम्हें नहीं पता इसका मतलब, तुम्हें एचपी का मतलब पता है। तो बोलता है नहीं। तो वो बताता है इसका मतलब होता है, तो ऐसे उसके कान में बताता है। तो बेसिकली इसका मतलब होता है वो पर्सन जो अपने मास्टर के लिए बहुत ज़्यादा लॉयल होता है, और वो छोटा सा होता है, ज़्यादा उसकी हाइट नहीं होती है, और उसके लिए कुछ भी कर सकता है। तो फिर वो एकदम शॉक्ड हो जाता है गू, और बोलता है क्या रियली, क्या मैं एक हाउसकीपर हूँ। वो हाउसकीपर समझ लेता है। तो फिर जो जैंग होता है वो फिर उसको बताता है कि क्या हो गया, मैं इस टर्म में नहीं बोल रहा था, तुम्हें कुछ और लग रहा है, सो सॉरी अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है। बेसिकली ये जो जैंग है ना, वो उसके लिए नहीं बोल रहा था, वो बिन को बोल रहा था कि मतलब ये कितना डिवोटी है, मतलब मेरे लिए कुछ भी कर सकता है, उस सेंस में ये बोल रहा था। तो इसी यहीं पे हमारा चैप्टर नंबर 13 ख़त्म हो जाता है। चैप्टर 14 की स्टार्टिंग सीन वहीं से होती है जहाँ हमारा लास्ट चैप्टर ख़त्म हुआ था, कि जो हमारा गू होता है वो सैड हो जाता है ये सुनने के बाद कि उसको हाउसकीपर की तरह बोला गया है। तो जो हमारा जैंग है वो एक्सप्लेन करता है कि नहीं, मैं तुम्हें उस वे में नहीं बोल रहा था, मैंने बस ऐसे ही यूँ ही बोल दिया था। और जो डूबी है, आपको पता होगा डूबी जो कैरेक्टर है वो हैरी पॉटर में था, जो अपने मास्टर के लिए बहुत लॉयल होता है। तो यहाँ पे उसी का रेफरेंस लेके जैंग ने गू को बोला होता है। तो फिर जैंग बोलता है कि और डूबी जो तो बहुत क्यूट और बहुत ज़्यादा इनोसेंट होता है और ब्रेव होता है, इसलिए मैंने तुम्हें बोला है। तुमने वो मूवी देखी नहीं है क्या? तुम देखोगे तो तुम्हें भी बहुत अच्छा लगेगा। क्या तुम गुस्सा हो गए हो? मैं लिटरली बता रहा हूँ, मैं वो मीन नहीं कर रहा था, प्लीज़ तुम गुस्सा मत हो, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था। तो फिर जो गू होता है वो एकदम गुस्से में ही सैड होके बोलता है कि नहीं, मैं गुस्सा नहीं हूँ। तो फिर वो बताता है कि जैसे कि एल्फ, जो हाउस एल्फ्स का मतलब होता है कि लाइक जो स्लेव्स की तरह होते हैं। तो यहीं पे गू को बुरा लग जाता है कि उसको स्लेव बोला गया है। तो फिर वो बोलता है गू कि ऐसे भी मैं और हाउस एल्फ्स एकदम सेम ही होते हैं, दोनों एकदम दोनों लो रेस के घोड़े होते हैं, और दोनों एकदम स्लेव्स ही होते हैं। मैं भी वैसा ही हूँ, मैं भी अपने मास्टर का ऑर्डर डिसोबे नहीं कर सकता हूँ, ना ही मना कर सकता हूँ, जो वो बोलेगा वैसे ही करना पड़ेगा। ऐसे करके वो बोलता है और फिर वो रोने लगता है। तो जब वो तीनों देखते हैं तो एकदम शॉक्ड हो जाते हैं, और फिर जल्दी से जो जैंग होता है वो बोलता है कि कुछ करो, कुछ सोचो इसके बारे में, कुछ सॉल्यूशन निकालो जल्दी से जल्दी। तो फिर जो बिन होता है वो बोलता है हाँ सही बोल रहे हो, कल का क्या प्लान है? कल तो सैटरडे है ना, क्या गुजियान तुम हम लोग के साथ चलना चाहोगे डिनर पे हमारे साथ? तो वो बोलता है, तुरंत वो रोना बंद किया, तो बोलता है हाँ डिनर? तो बोलता है हाँ, हम लोग हमेशा अपॉइंटमेंट, हम लोग एक दूसरे का, हम लोग का बुक होता है एक दूसरे के साथ हर वीकेंड्स पे, और हम लोग हमेशा जाते हैं खाने वाने अपना स्पेंड करने टाइम साथ में। लिटिल क्लासमेट, क्या तुम हमारे साथ आना चाहोगे? तो एकदम खुश हो गए, एकदम उसको बोलते हैं हाँ मैं आऊँगा, ठीक है। उसके बाद फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है कि एक लेडी को पोस्टर दे रहा होता है जैंग, और बोलता है कि क्या आप इस एक्टिविटी में पार्ट लेना चाहोगे? तब तक पीछे से हमारा गू आता है और बोलता है ब्रदर जैंग, ब्रदर जैंग। तो जो जैंग होता है पीछे मुड़ के देखता है, तो वो एकदम क्यूट सा, एकदम बहुत क्यूट लग रहा होता है हमारा गू यहाँ पे। तो उसको देख के वो भी खुश हो जाता है जैंग। तो फिर गू बोलता है ब्रदर जैंग आप क्या कर रहे हो? तो बोलता है पार्ट टाइम जॉब कर रहा हूँ। और उसका फिर जो हेड होता है ना, उसको टैप करता है, तुम बताओ तुम इतने जल्दी जल्दी दौड़ के क्यों आ रहे थे? तो वो बोलता है कि क्या मैं भी आपको हेल्प कर दूँ पोस्टर डिस्ट्रीब्यूट करने में? तो जैंग बोलता नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे भी मैं काम हो चुका है। तो फिर गू बोलता है कि ब्रदर जैंग आप इतना ज़्यादा क्यों काम करते हो? आप रात में भी काम करते हो, वीकेंड्स पे भी काम करते हो, आपको पढ़ाई करने की टाइम कब मिलती है? तो जैंग बोलता है मैं नहीं पढ़ता हूँ। तो बोलता है क्या आप नहीं पढ़ते हो? आपके पेरेंट्स को प्रॉब्लम नहीं होती है? तो बोलता है कि नहीं। तो फिर वो बोलता है कि बट ऐसे तो आपके ग्रेड्स कम हो जाएंगे ना। तो फिर जैंग बोलता है चुप हो जाओ, अब चलो मेरे साथ, तुम चलो, चल के हम लोग पहले देखते हैं, उसके बाद फिर खाना खाने चलते हैं। तो फिर वो लेके जाता है रेस्टोरेंट में और उसको बोलता है कि कुछ भी यहाँ से ले लो। तो एकदम खुश हो जाता है क्योंकि वो फर्स्ट टाइम कहीं बाहर आया होता है फ्रेंड्स के साथ और फास्ट फूड ट्राई करने वाला होता है, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा बुली हुआ रहता है लास्ट स्कूल में, इसीलिए इसके पेरेंट्स बहुत प्रोटेक्टिव होते हैं इसको लेके। तो बोलता है वाओ, क्या मैं सच में कुछ भी ले सकता हूँ? तो बोलता है हाँ ले सकते हो तुम। तो फिर वो दोनों अपना डिनर कर रहे होते हैं, हॉट पॉट होता है, फ्राइड चिकन ये सब होता है, तो वो खा रहा होता है।
तो एकदम एक्साइटेड होता है गू देख के। तो जो जैंग होता है वो बोलता है ऐसा लग रहा है जैसे कि तुमने कभी ये सब देखा ही नहीं है, कभी तुम खाई ही नहीं हो। तो बोलता है हाँ मेरी मम्मा बोलती है ना कि ये सब अच्छा नहीं होता, इसलिए मुझे खाने नहीं देती हैं बोलती। तो फिर जैंग बोलता है अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है तुम खा लो ये, नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हें फ्राइज़ और फ्राइड चिकन और टेस्ट कराऊंगा। बोले क्या सच में, जो जो भी मैं बोलूँगा आप वो कराओगे ना फिर उस टाइम पे। तो बोलता है कि क्या तुम सही में नहीं खाए हो, अच्छा ठीक है तुम एकदम सही में एकदम छोटे बच्चे हो, मैं तुम्हें पक्का खिलाऊंगा नेक्स्ट टाइम जब भी तुम मेरे साथ चलोगे। तो फिर वो बोलता है हाँ मैंने रेयरली ही कुछ खाया है, और फ्राइड चिकन तो मुझे याद भी नहीं है मैंने कब खाई है, बहुत कम टाइम ही खाया है। तो उधर से बिन और युवान आते हैं। तो बिन बोलता है कि क्या तुम क्या हो, तुमने ना ही हैरी पॉटर देखा है, ना ही तुम बाहर गेम खेलते हो, ना ही तुम ऑनलाइन गेम खेलते हो, ना ही तुमने फ्राइड चिकन खाया है। तो फिर जो युवान होता है वो बोलता है कि तुम वेकेशन पे करते क्या थे। तो बोलता है मैं तो प्रॉब्लम सॉल्व करता था। तो फिर वो दोनों बोलते हैं ओ माय गॉड एकदम पैम्पर्ड किड है, दोनों के दोनों एक साथ बोलते हैं। उसके बाद फिर वो बोलता है कि आजकल के बच्चों को तो एकदम मैनर्स ही नहीं है, उन लोगों को फ़न कैसे किया जाता है कुछ पता ही नहीं होता है, ऐसे करके बिन बोलता है। उसके बाद फिर बिन सजेस्ट करता है कि हम लोग इसके बाद ना इंटरनेट कैफ़े चलते हैं, क्या प्लान है। उसके बाद वहीं पे हम लोग अच्छी सी कोई भी ब्लॉकबस्टर एकदम एक्शन वाली मूवी देखेंगे। तो जो जैंग बोलता है कि हाँ हम लोग ब्लॉकबस्टर अच्छी मूवी देख सकते हैं, और वो उसके प्लेट्स में खाना सर्व कर रहा होता है। उसके बाद फिर जो हमारा गू होता है वो बोलता है कि मूवी, हम लोग मूवी देखने जा रहे हैं। तो बोलता है हाँ। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि हम लोग मूवी थिएटर में, मतलब थिएटर में होते हैं, मूवी देख रहे होते हैं। तो जो हमारा गू होता है उसको नींद आने लगता है और वहीं पे सो जाता है हमारे जैंग के शोल्डर पे अपना सर रख के। वो पूरी मूवी सोते ही रह जाता है। तो जब वो चारों बाहर निकलते हैं तो हमारा बिन जैसे हमेशा बोलते रहता है चप्पर चप्पर, वैसे ही फिर बोलता है कि मेन लीड कितना ज़्यादा हैंडसम था, वो बहुत ज़्यादा अच्छा उसने एक्शन करा है, बहुत अच्छी मूवी थी। उसके बाद फिर बोलता है गू तुम तो ऑल टाइम सोते ही रहे, तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं चला होगा। तो फिर उसका मजाक उड़ाने लगता है। तो जो हमारा जैंग होता है उसका साइड लेके बोलता है कि अब ये छोटा है ना इसीलिए इसको ऐसे हो रहा होगा। तो जो बिन होता है वो पूरा हंसने लगता है हाँ हाँ सही बोल रहे हो आप, ये अभी बहुत छोटा है हम लोग से इसलिए। तो जो हमारा गू होता है एकदम अच्छे एक्शन में आके बोलता है कि नहीं मैं एकदम छोटा नहीं हूँ, मैं आप लोग के जैसा हूँ, आप लोग के लेवल पे हूँ। तो बोलते हैं हाँ हाँ मैं समझ गया ऐसे सब बोल के उसको आगे चले जाते हैं। उसके बाद जो हमारा बिन होता है वो बोलता है कि मैं और ब्रदर जैंग, मैं और युवान दोनों इंटरनेट कैफ़े जा रहे हैं, क्या आप हमारे साथ जाओगे। तो वो बोलता है ब्रदर जैंग, जो जैंग होता है वो बोलता है कि नहीं तुम लोग जाओ, मैं अपने लिटिल क्लासमेट को छोड़ के आता हूँ, उसके बाद मुझे काम पे भी जाना है। तो फिर वो दोनों बिन और जो युवान होता है वो जाने लगते हैं, बोलते हैं कि ब्रदर जैंग और लिटिल क्लासमेट बाय बाय, हम आप लोग को मंडे को मिलते हैं स्कूल में। तो यहाँ पे हमारा गू भी उसको बाय बोल देता है। उसके बाद फिर जो हमारा गू है ना वो जैंग के साथ जाते जाते बोलता है ना कि मुझे बहुत मज़ा आया, मैंने इसके पहले ये सब कुछ ट्राई नहीं किया था, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने इसके पहले सिर्फ पढ़ाई ही की है, और अपना पूरा जो दोपहर होता था वो ऐसे ही मैं बिता देता था, मुझे ये सब पहली बार एक्सपीरियंस करने को मिला। तो फिर जो जैंग होता है वो बोलता है कि क्या तुम इसके पहले अपने क्लासमेट्स के साथ कहीं बाहर नहीं गए हो। तो बोलता है कि नहीं, मैं जब एलिमेंट्री स्कूल में था तो मैं उस टाइम पे बहुत छोटा था, और मैंने हाई स्कूल में और जूनियर स्कूल में एक क्लास स्किप करी थी, तो इस कारण से मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी और मेरे पास उतना टाइम भी नहीं होता था कि मैं ये सब पे ध्यान दूँ, क्योंकि ये वहाँ का जो फर्स्ट रैंक पे आता है ना स्कूल, उसमें पढ़ता था। तो वही वो बताता है कि उस स्कूल में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी, वहाँ पे 6-6 दिन क्लासेस चलती थी और रात तक चलती थी, पूरे टाइम से पढ़ाई, बहुत ज़्यादा होमवर्क्स होते थे, हमारे पास तो टाइम ही नहीं होता था हम लोग कुछ कर पाएँ। वहाँ पे बहुत जल्दी सिलेबस कंप्लीट होते थे, कंप्लीट करना पड़ता था बहुत ज़्यादा, इसीलिए मेरे पास टाइम नहीं होता था कि मैं ये सब कर पाऊँ, और मेरे फ्रेंड्स भी तो नहीं थे ना। तो जब ये सुनता है तो वो अपनी जैंग सोचता है हाँ कितना ये बहुत टॉक्सिक है। उसके बाद बोलता है कि जो गो होता है ना एकदम वो सैड अचानक से हो जाता है। तो जैंग पीछे मुड़ के पूछता है कि क्या हुआ। तो वो बोलता है कि एकदम अचानक एकदम खुश होकर बोलता है कि मुझे बहुत मज़ा आया, मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आके आप लोगों के साथ पूरा दिन स्पेंड करके।
तो यहीं पर हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको